प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में पहुंचे, उनके पहुंचना, उनको इनविटेशन दिए जाना, उनके साथ तस्वीरें आना, ये तमाम चीज़ें चर्चा में हैं क्योंकि खबरें लगातार बदलती रहीं और हर खबर का काउंटर भी आता रहा। पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री को इनविटेशन नहीं दिया गया है G7 के लिए, फिर खबर आई कि प्रधानमंत्री जाना ही नहीं चाहते हैं G7 में, इसलिए इनविटेशन आए या ना आए प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। फिर खबर आई कि प्रधानमंत्री को बुला लिया गया है, उसके बाद फिर तस्वीर आई कि प्रधानमंत्री उस G7 के उस फहरिस्त में नहीं है जो 7 देश या 9 देश मिलकर एक तस्वीर खिंचाते हैं, बल्कि आउटरीच जो मीटिंग्स हैं उसमें प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर बाकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा विपक्ष के निशाने पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों के सामने भी प्रधानमंत्री का ये दौरा है। उनके तमाम वीडियोस, उनके फोटो और उनके मुलाकात के तरीके पे कटाक्ष हो रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर से मुलाकात में दोनों नेताओं की तस्वीरें सामने आई। दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई, ये भी साफ तौर पे वीडियो में देखा गया। दोनों नेताओं के बीच में चर्चा किस बात को लेकर हुई ये साफ नहीं है, लेकिन एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बारे में जरूर बातचीत हुई होगी क्योंकि उसमें ब्रिटिश नागरिकों की मौत भी एक बड़े पैमाने पर हुई। इसको लेकर कटाक्ष भी किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री और किर के बीच जो बातचीत हुई, जो मुलाकात की जो तस्वीरें आई, उसमें ऑडियो नहीं था, इसलिए लोग अपने अपने हिसाब से उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। जितेश नाम के एक एक्स हैंडल से कटाक्ष करते हुए लिखा गया कि यूके पीएम लुक्स वेरी एंग्री आफ्टर द अहमदाबाद प्लेन क्रैश वेयर 52 ब्रिटिश नेशनल्स lost their lives. Sources says he was literally seeking accountability and answer from him. Damn. यानी अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसको लेकर यूके के प्रधानमंत्री किर गुस्से में दिख रहे हैं। 52 ब्रिटिश नागरिकों की मौत के बाद उनका कहना है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जवाबदेही और स्पष्टीकरण की मांग करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा उन्होंने कहा है या नहीं कहा ये स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बातचीत के दौरान कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी संजीदगी के साथ जो तस्वीरें हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो ये बता रहे हैं कि किसी संजीदा मुद्दे पर बात हो रही है और किसी ऐसे मुद्दे पर बात हो रही है जिस पर दोनों के पास बोलने के लिए काफी कुछ है। और जाहिर सी बात है इसको लेकर कटाक्ष भी हो रहे हैं। आलोचक आलोचना की दृष्टि से उस पर तमाम बातों को लिख भी रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विमान दुर्घटना हुई है उसमें आप लीपापोती भारत के लिहाज से तो कर लें, लेकिन ब्रिटेन के जो नागरिक मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है 52 ब्रिटिश नागरिक, उनकी मौत की जवाबदेही तो भारत को देनी होगी। ऐसे में किर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल हैं कि किस तरह से ये मुलाकात हुई है, किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। हालांकि सरकार कह रही है कि बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है, तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। जो विमान दुर्घटना हुई है उस पर भी बातचीत हुई है, लेकिन आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री आए और सामने से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर ने गुस्से में प्रधानमंत्री से 52 ब्रिटिश नागरिकों की मौत के हवाले से सवाल कर दिया, स्पष्टीकरण मांग दिया, जवाबदेही मांग दी। हालांकि जो जांच हो रही है उसमें शायद ब्रिटेन की तरफ से भी जांच में सहयोग की बात हो रही है, वो भी यहां आकर जांच करेंगे और देखेंगे कि आखिर असली वजह क्या है। स्पष्टीकरण और जवाबदेही के बीच में जांच अभी चल रही है, लिहाजा जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो शायद किसी एक मुद्दे पर, विशेष मुद्दे पर फोकस रखने से ज्यादा तमाम मुद्दों को भी वहां पर डिस्कस करते हैं। जो संजीदा मुद्दे होते हैं उस पर भी आगे निगोशिएशन होता है, लेकिन तमाम मुद्दे होते हैं और उसके बाद तमाम उनके सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो उस पर बातचीत को आगे बढ़ाते रहते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 में पहुंचे कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत हुई है। ऐसे में ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर के साथ बातचीत और मुलाकात का ये वीडियो काफी वायरल है। सोशल मीडिया पे इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चा है। इन चर्चाओं के बीच कटाक्ष भी हो रहे हैं, आलोचना भी हो रही है और व्यंग की शक्ल में लोग अपने अपने हिसाब से इस म्यूट वीडियो को एनालाइज भी कर रहे हैं।